Hello dear students. Today in topic matrix I am going to start some important concept related to the symmetric and skew-symmetric matrix. In previous lecture we have completed transpose of matrices, symmetric matrices, skew-symmetric matrix. ठीक है ना? और in this day we have completed the property of transpose, property of skew-symmetric, property of symmetric matrix. ठीक है ना? वो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है whenever we are going to solve objective questions. ओके तो आप लोग उस प्रॉपर्टी को लिख लो, प्रॉपर्टी को समझ लो, डिफिनेशन को समझ लो और उस बेसिस पे जो है आप उसको क्वेश्चंस करो. ठीक है ना? और जो दिक्कत हो वो कमेंट में डिस्कस कर लो और बेसिकली हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप डाउट डिस्कस कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो. ठीक है ना? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, जो कि ट्रांसपोज मैट्रिसेस से जुड़ा हुआ है. ये भी एक मैट्रिसेस का पार्ट है और जो कि बहुत ही यूजफुल है. ठीक है ना? तो ये आप देखो क्या है, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है. स्क्वायर मैट्रिसेस इक्वल टू Aij n क्रॉस n be a square matrices is said to be orthogonal. ठीक है ना? is said to be orthogonal if A into A का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है ना? आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n मीन्स जिस भी ऑर्डर की हम बात करेंगे उस ऑर्डर की हमें आइडेंटिटी मैट्रिसेस मिलेंगे. ठीक है क्या? ऑर्थोगोनल का बहुत ही आसान डिफिनेशन कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, आई आएगा. ठीक है ना? तो इसी प्रॉपर्टी से जो है हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, सीबीएसई ने भी पूछ रखा है, सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना? कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो फाइंड दीज. ठीक है ना? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आपको समझ में आ गई होगी. डिफिनेशन क्या है आप देखो, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन is said to be orthogonal if A into A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू I. ठीक है ना? where I is a identity matrices. ठीक है ना? बात समझ में आ गई यहाँ तक. अब दूसरी चीज है, कुछ प्रॉपर्टीज आप देख लो. प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल ठीक है. यहाँ से अभी इनवर्स मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बट यहाँ इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ऑर्थोगोनल के हेल्प से इनवर्स भी डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है ना? तो आप देखो इनवर्स के लिए क्या करेंगे. पहली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमारी ये है कि पहली प्रॉपर्टी ये है इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई. ठीक है. अब इस आई को इधर ए को इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स निकालना भी हम लोग डिस्कस नहीं किए. डे बाय डे हम इनवर्स की तरफ चल रहे हैं. ठीक है ना? लेकिन अभी जो स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस हैं वो हमें डिस्कस करना है. मींस देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ए को हम दे सकते हैं तो 1/a हो जाएगा. ऐसे को जो देहाती लैंग्वेज में हम लोग सीखते हैं तो 1/a को ऊपर लेके जाके i की पावर -1 हो जाएगा. ठीक है ना? अब यहाँ आइडेंटिटीज का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम 1 की बात करते थे. ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पे लेके चलेंगे. तो ए का ट्रांसपोज आई, इसका मतलब क्या होगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए की पावर -i. मीन्स अगर ये प्रॉपर्टी कहा है जो कि अगर मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना, तो जो उसका ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके इनवर्स के इक्वल होगा. मीन्स अगर इनवर्स दिया हुआ है तो ही चीज इक्वल टू ट्रांसपोज. कब? व्हेनेवर मैट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल. ये चीज आप ध्यान रखना, अगर मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल है तो जो इसकी इनवर्स होगी वो उसके ट्रांसपोज मैट्रिसेस के इक्वल होगी बाय दिस प्रॉपर्टी. बात समझ में आ गई. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कब, जब हम कंपटीशन में बैठते हैं. ठीक है ना? अब कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसपोज दिया हुआ है और कहता है कि ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ट्रांसपोज आप निकाल लोगे, फाइंड द इनवर्स. कंडीशन लगा दिया कि मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. तो हम लोग अगर इनवर्स निकालने जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे टाइम्स लॉस होंगे. ठीक है? लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टी पता है बिकॉज तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सेकेंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं. जैसे क्या हुआ कि हम कहें कि भाई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना, तो इसका इनवर्स निकालो और ए हमें दिया हुआ है तो फट से क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे. ट्रांसपोज इक्वल टू इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस.
ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ वन रिलेटेड टू द ऑर्थोगोनल्स, ठीक है ना। दूसरा ये है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है, ये समझ में आ गई होगी ना, आई होप सो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगर मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल है तो मैट्रिसेस का इनवर्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल देन इसका प्रोडक्ट ए बी इज आल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। इसको आप वेरीफाई कर सकते। ए ऑर्थोगोनल है मीन्स क्या होगा, ए का ट्रांसपोज आई, बी ऑर्थोगोनल है तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो क्या होगा बच्चे, ए बी और ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आई होगा। अब इसको आप देख सकते हो, ये क्या होगा, ए बी इंटू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ऑर्थोगोनल लगा के इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है आपको पता है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो ये हो गया बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। अब देखो इसको लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज क्या, आई इंटू ए का ट्रांसपोज। आपको पता है कि आई को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आएगा। तो यहाँ देखो ए का पावर ट्रांसपोज इक्वल टू, बिकॉज ये प्रॉपर्टी गिवन है तो ये ए बी इज आल्सो ऑर्थोगोनल, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है ना। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है ना, ये क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है जब कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। दूसरी ये है कि अगर ए बी ऑर्थोगोनल है तो ए बी इज आल्सो ऑर्थोगोनल। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो ये है कि अगर ए ऑर्थोगोनल है, देखिए थर्ड, इफ ए इज ऑर्थोगोनल, दैट इज मतलब क्या हुआ कि भाई इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये देखना है, अगर ए ऑर्थोगोनल देन ए इनवर्स और ए डैश, आप देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, उसी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसी का हिसाब किताब लगा रहे हैं, ठीक है ना। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उस मैट्रिसेस का इनवर्स और उस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज इज आल्सो ऑर्थोगोनल, इज आल्सो ऑर्थोगोनल। जिसमें ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये पहला और सेकंड, ठीक है ना। ये तो सिंपली हो गया। अब और जो होंगे उसको हम बाय प्रॉपर्टी ऑफ बाय डिफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वो चीज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई एक कोई मैट्रिसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट जैसे कंपटीशन ने पूछा है, कंपटीशन ने इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है ना। एक बार मैं हिंदी दे दूंगा। अगर एक कोई मैट्रिसेस है, देखो एक कोई मैट्रिसेस है 1 2 2, ठीक है, 1 2 2 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 ए 2 डी, ठीक है। एक कोई मैट्रिसेस, ठीक है ना, इज सेटिस्फाइंग ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 9i, ठीक है ना। अब देखिए 9i का मतलब क्या होगा, 9 से आइडेंटिटी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज हॉट ट्रांसपोज, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ है और हमारे बुक में भी है, ठीक है ना। और क्वेश्चन इस पे भी हम करके दिखा देंगे कैसे क्या होता है। अब देखिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा, बहुत आसान सा है कि भाई देखो ए का ट्रांसपोज निकाला, मल्टीप्लाई किया और कंपेयर कर दिया।
तो वहां पे आपको मॉड ए मॉड बी का टर्म्स देखने को मिल जाएंगे। इससे क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज क्या हुआ बच्चे, आप देखो 1 2 2, ठीक है ना, 2 1 माइनस 2 ए 2 बी। ठीक, अब हमको क्या सॉल्व करना है, ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो अब ए का ट्रांसपोज अगर हम लिखना चाहें तो आप देखो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, लंबा क्वेश्चन हो गया है, मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। 2 1 माइनस 2 1 2 बी, यहाँ पे देखो ये हमारा ए का ट्रांसपोज हो गया इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज इज व्हाट, 1 2 ए 2 1 2 2 माइनस 2 बी इक्वल टू 9 टाइम्स 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए कटाट से, क्या होगा 1 प्लस 2 2 जा 4 5 प्लस 2 2 जा 4 5 प्लस 4 1 से 1 में मल्टीप्लाई किया 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 2 2 जा 4 5 प्लस 4 9, ये हो गया 2 2 जा 1 2, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4, रिजल्ट क्या आएगा इसका 0 आएगा। ठीक है, आगे देखिए a प्लस 4 प्लस 2b क्या आएगा, a प्लस 4 प्लस 2, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया 9 9। ठीक, अब क्या करना है, अब इसको मैं करके बता दूं या फिर आप लोग कर लोगे, बहुत ही आसान हो गया है कि मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो, ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, खट से आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखो 2 2 2 2 जा 4 4, ये क्या हुआ 0, 2 2 जा 4 1 3 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 4 मीन्स 4 4 8 प्लस 9। ठीक है ना, अब देखिए किसे मिले 2a प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। इसको देखो a प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2b, ठीक है। इसको देख लो 2a प्लस 2 माइनस 2b, इसको देख लो a स्क्वायर प्लस 4 प्लस कंपेयर कर लो। ठीक है, अब यहां से देखो a प्लस 4b कंपेयरिंग करेंगे तो a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 0, और इसको देख लो 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0, यहाँ से a भी निकाल लो, मॉड a मॉड b निकल जाएगा। ठीक है ना, अब इसको देखो, अब यहाँ से हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से आपको सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे लिए टू वेरिएबल से a भी निकल जाएगा, उस a b की वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है ना, मींस a डैश इक्वल टू i, उसके बेसिस पे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की। आगे एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा हम लोग बहुत ही स्लो चल रहे हैं। रीजन क्या है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसी का दूसरा नाम ये है, और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, क्या होता है कि अगर कोई z है a प्लस आई भी, तो z बार क्या हो जाएगा a माइनस आई भी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z मीन्स जहां जहां इमेजिनरी पार्ट होंगे वहां की साइन क्या होंगी, चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो मैट्रिसेस की बात करें, कोई एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस क्या होगी कि नंबर ऑफ एंट्री इन मैट्रिसेस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो ये चीज देखने की बात है कि आप इसको देख सकते हो मैट्रिसेस, ठीक है ना, ए हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, इज नोन एज कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिसेस इज दिस। देखिए आप इसको ऐसे ले सकते हो, अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिसेस है
तो आप इसको 2 + 3i i और 5 + 6i, ठीक है ना। तो उसको और ले लो, 5 + 4i - 2i - 6i, 1 + i 1 - i 1 + 5i। देखो इसमें जो जितनी भी इंक्रीज हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसे क्या कहेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसके कॉन्जुगेट की बात करें तो कॉन्जुगेट मतलब एक ही बात कॉन्जुगेट है। तो सिंबॉलिकल पार्ट की बात करें तो सिंबॉलिकल पार्ट में क्या होगा, एक बार की बात करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जहां पे प्लस होगा वो माइनस और जहां माइनस होगा प्लस, विद रिस्पेक्ट टू द आई मीन्स इमेजिनरी पार्ट, इसे बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3i - i 5 - 6i, ये क्या देगा 5 - 4i + 2i, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, और ये क्या होगा 6i, ये क्या देगा 1 + i है तो 1 - i हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 1 + i हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 5i। तो कॉम्प्लेक्स देखो, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस ये हुआ कि एक ऐसी मैट्रिसेस जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस कहलाएगी। कॉन्जुगेट मैट्रिसेस की बात करें तो कॉन्जुगेट मैट्रिसेस में क्या है, कॉन्जुगेट मैट्रिसेस में क्या है कि उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट मैट्रिसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा था। इसकी हेल्प से जो है हम आपको दो टाइप की मैट्रिसेस समझाने वाले हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना। तो जो पहली प्रॉपर्टी इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के मैट्रिसेस के आधार पे जो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट डिफिनेशन निकल के आने वाली है, 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहला जो है बच्चा वो हर्मिटियन है, हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स मीन्स ये हुआ कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है ना। अगर ए आ जाए तो एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं, ए हो मीन्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, अगर ए आए तो हर्मिटियन हो। इसको मैं डिटेल में कल डिस्कस करूंगा। दूसरा जो है स्क्यू हर्मिटियन, इसका मतलब क्या हुआ, ए का कॉम्प्लेक्स का डैश माइनस ए, डिटेलिंग इसकी बात करेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे वो यूनिटरी मैट्रिक्स। एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये सारे आउट ऑफ सिलेबस है, बिकॉज हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज जो बच्चे कॉम्पिटिशन को लेके सोच रहे होंगे, कॉम्पिटिशन को देख रहे होंगे, उनको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यूनिटरी मैट्रिसेस क्या हो जाएगा बच्चे, देखो ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, ए हर्मिटियन मीन्स आई हो जाए, ठीक है ना। हर्मिटियन मैट्रिक्स का सिंबॉलिकल ये है, ए स्टार, ए डैश, ए थीटा, जो भी आप ले लो, ए स्टार है, ए थीटा है, अलग अलग बुकें जो है अलग अलग नेम से इसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 टाइप की मैट्रिसेस हैं, इन 3 टाइप की मैट्रिसेस को कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, होता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए आपको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट समझ में आ गया, ऑर्थोगोनल समझ में आ गया, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी समझ में आ गया। मीन्स क्या हुआ, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या होता है वो समझा दिया, कैसे क्वेश्चन टैकल करोगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रॉपर्टी की बेसिस पे ही हम जो है क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। जैसे क्या हुआ, अभी भी मैंने एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट बताई, वहां पे उस प्रॉपर्टी में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी पता है तो हम फट से क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा पार्ट था। कल ये तीन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड टू द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। तो इतना आप लोग करिए, ठीक है ना, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।